कोई व्यक्ति अपने बारे में जो सोचता है उसी से उसकी तकदीर तय होती है और उसके भाग्य का पता चलता है कि वो अपनी लाइफ में क्या कुछ अचीव कर पाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे आत्मसम्मान के बारे में, सेल्फ एस्टीम के बारे में, कि जब हमारे अंदर आत्मसम्मान की भावना आती है तो किस तरीके से हमारे एक्शंस चेंज होते हैं, किस तरीके से हमारा थॉट प्रोसेस चेंज होता है। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा। इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे एक स्टोरी से। एक भिखारी पेंसिल से भरे हुए कटोरे को लेकर स्टेशन पर भीख मांगता था और उसको जो भी भीख में मिलता था उससे वो अपने सारे खर्चे चलाता था। एक दिन जब मैं भीख मांग रहा था तो उसके पास से एक व्यापारी गुजरा और उस व्यापारी ने अपने जेब से कुछ पैसे निकाले और उसके कटोरे में रख दिए। और उस भिखारी को पैसे देने के बाद में वो व्यापारी ट्रेन में जाकर के बैठ गया और ट्रेन का दरवाजा बंद हो उससे पहले ही वो व्यापारी ट्रेन से उतरा और वापस से उस भिखारी के पास में पहुंचा और उस भिखारी के पास जाके उसने उस कटोरे में से एक पेंसिल उठाई और उस भिखारी से बोला कि इसकी भी एक कीमत है और मैंने जो तुम्हें पैसे दिए हैं उसके बदले में एक पेंसिल दे रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक व्यापारी हूँ और तुम भी एक व्यापारी हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता व्यापार छोटा हो चाहे बड़ा हो। और ये कह करके वो वापस से अपने ट्रेन में जाकर के बैठ गया। जब व्यापारी वहां से चला गया और 2 साल बाद वही व्यापारी एक पार्टी में गया और उसी पार्टी में ये भिखारी भी आया था, लेकिन इस बार वो कोट और टाई के साथ में था, ना कि भीख मांग रहा था। और उस भिखारी ने इस व्यापारी को पहचान लिया, लेकिन व्यापारी ने उस भिखारी को नहीं पहचान पाया। और ये भिखारी पहुंचा उस व्यापारी के पास में और व्यापारी से जाके बोला कि सर आपने मुझे नहीं पहचान पाया हो, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया। और इस भिखारी ने 2 साल पहले की वो घटना याद दिलाई और जब उसने इस बात की जिक्र की तो व्यापारी को भी दिमाग में आया कि हाँ, तुम जो बता रहे हो मुझे याद आ रहा है कि 2 साल पहले तो तुम स्टेशन पर भीख मांग रहे थे, लेकिन यहाँ कोट और टाइम में कैसे? तब भिखारी ने बताया कि सर आपको पता नहीं आपने मेरे साथ अनजाने में क्या किया। आपने मुझे भीख देने के बजाय जब आप मेरे पास आए और मेरे कटोरे से एक पेंसिल लेके गए तब आपने मुझसे कहा था कि इस पेंसिल की भी एक कीमत है और इसलिए मैं इस पेंसिल को ले रहा हूँ, क्योंकि तुम भी एक व्यापारी हो और मैं भी एक व्यापारी हूँ। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता व्यापार छोटा है चाहे बड़ा है। और उसी दिन जब आप मुझसे ये बात कह करके चले गए तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ भीख क्यों मांग रहा हूँ। और उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं एक व्यापार करूंगा, मैं भी एक बिजनेसमैन बनूंगा। और उसके बाद फिर मैं उस जगह पे पहुंचा जहां से मैं ये पेंसिलें लेके आता था। मैंने पता किया कि पेंसिलें कहाँ बनती हैं और जिस जगह पे पेंसिल बनती थी मैं उस जगह पे गया और वहां मैंने 6 महीने तक दिन रात काम किया और मैंने सीखा कि वो पेंसिल किस तरीके से बनती है और किस तरीके से मार्केट में बेची जाती है। और फिर उसके बाद में मैंने वहां से पेंसिल ले जा करके अपने ब्रांड के नाम से मार्केट में होलसेल में बेचना स्टार्ट कर दिया और वो धंधा मेरा बहुत अच्छे तरीके से चलने लगा। और फिर कुछ समय के बाद में वो पेंसिल बनाने का काम मैंने खुद अपने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया और इसी वजह से इस शहर में आज जो व्यापारियों की पार्टी हो रही है, इस पार्टी में मैं आया हूँ। और उस भिखारी ने फिर उस व्यापारी से कहा कि सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ मुझे मेरा आत्मसम्मान लौटाने के लिए। आपके उस दिन की एक बात ने मेरा जीवन बदल दिया। उस व्यापारी ने जो भिखारी से बात कही उससे भिखारी के अंदर क्या परिवर्तन हुआ? उसके अंदर यह परिवर्तन हुआ कि उसका आत्मसम्मान जागा, उसके कार्य करने की क्षमता बढ़ी। हम अपने बारे में जो सोचते हैं, जैसी राय रखते हैं, उसका हमारे कार्य करने की क्षमता पर और हमारी उपलब्धि पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। हम अगर अपने आप को मूल्यवान मानते हैं तो हमारे अंदर से आत्मगौरव की भावना उत्पन्न होती है और वही भावना हमें किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। हम अपने बारे में जो सोचते हैं, हम अपने बारे में जो महसूस करते हैं, तो उसको अनजाने में हम दूसरों को भी एहसास करा देते हैं। जब भी हमारे अंदर आत्मसम्मान जागता है तो ये 3 चीजें साथ में लेके आता है। पहला कि जिम्मेदारी की भावना, हमारे अंदर जिम्मेदारी की भावना जागती है कि हम किसी भी काम के प्रति या अपनी जिम्मेदारियों के प्रति हमारी इच्छा होती है कि हम उस जिम्मेदारी को स्वीकार करें। दूसरा आशावादी नजरिया, अगर हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं और उसमें हम कैसे भी फेल हो रहे हैं तो हमारा ये नजरिया होता है कि हम कहाँ फेल हुए, किस वजह से फेल हुए, उस चीज पे हमारा ध्यान जाता है और उसको हम सही करके फिर आगे बढ़ते हैं। और तीसरा आता है दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास की भावना, कि अपने अंदर से ये भावना आना कि हाँ मैं इस काम को कर सकता हूँ और तब तक जुटा रहूंगा जब तक इसमें मैं सफल नहीं हो जाता। ये दृढ़ विश्वास बहुत जरूरी होता है। हमें जब किसी से बात करते हैं तो हमें भी सामने वाले से उसी तरीके से बात करनी चाहिए ताकि उस सामने वाले का आत्मसम्मान बढ़े। और हमें भी गौर करना होगा कि हम जब भी किसी सामने वाले से बात करें तो इस तरीके से बात करें ताकि उसका आत्मसम्मान बढ़े, ना कि उसको अपने अंदर हीन भावना महसूस हो। और हमें अपना आत्मसम्मान बरकरार रखना होगा, ना कि इस बात का इंतजार करें कि हमसे कोई आके कहे, कोई 4 शब्द कहे तब जाके हमारा आत्मसम्मान जगे। अब हमें अपने आत्मसम्मान को बरकरार रखना होगा, उसको जगा के रखना होगा। किसी और का इंतजार अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं करना।